पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो आप लोहारू सब डिपो के प्रांगण में आए, आपका स्वागत है। सर, आपका जो आज प्रदर्शन था, आज वो किस विषय को लेकर प्रदर्शन था? आज जो हमारा लोहारू सब डिपो और दादरी डिपो का सामूहिक प्रदर्शन था, उसके लिए जो लोहारू सब डिपो से और जो किलोमीटर स्कीम की बस चलाई हुई है जो जयपुर जाती है, उसके चालक ने हमारे परिचालक को जान से मारने की धमकी दी है। इस एवज में हमने लोहारू सब डिपो और दादरी डिपो ने इकट्ठे होकर के एक सामूहिक ज्ञापन जो है एसडीएम के माध्यम से सरकार को दिया है, हम परिवहन मंत्री को दिया है। अगर सरकार ने समय रहते इस ज्ञापन के ऊपर संज्ञान नहीं लिया, जो परिवहन मंत्री ने खुद ने संज्ञान लेते हुए महाप्रबंधक को आदेश दिया था कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसका ठेका रद्द किया जाए, अगर ये ठेका रद्द नहीं किया गया और उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो हमें एक सप्ताह का जो अल्टीमेटम दिया गया है उस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये आगामी रूपरेखा जो कर्मचारी और संयुक्त जो तालमेल कमेटी जो फैसला लेगी उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। हमारी मांग है कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और बस का ठेका रद्द किया जाए। महोदय जी, जो एक वीडियो वायरल चल रहा है 2-3 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर, और जो किलोमीटर स्कीम के तहत जो बसें चलाई जा रही हैं, उस ड्राइवर ने जो हरकत की है, अभी तक उस मामले में क्या डेवलपमेंट हुआ? देखिए, ये एक लिपापोती की बात है। महाप्रबंधक को आदेश दे दिया, महाप्रबंधक ने इधर उधर किंतु परंतु करके कभी राजस्थान पुलिस चौकी में आया, कभी यहाँ, तो उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हमने इसी कारण ये आज तालमेल कमेटी ने ये ज्ञापन दिया है। अगर कार्रवाई एक सप्ताह का समय अब भी समय है, सरकार और महाप्रबंधक प्रशासन मिल करके इसके ऊपर कार्रवाई करे, वरना डिपो को लोहारू सब डिपो नहीं, दादरी डिपो भी और उसके बाद में पूरा हरियाणा भी बंद हो सकता है। अभी जो ड्राइवर के ऊपर जो किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? ड्राइवर अभी किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि ड्राइवर ने रास्ते में गाड़ी छोड़ करके किसी दूसरे ड्राइवर को उस गाड़ी को दे दिया गया, जो जहाँ यहाँ गाड़ी छोड़ करके चला गया, अपने गंतव्य स्थान तक गाड़ी को ले आया और गाड़ी को दूसरी जगह खड़ी कर दिया। हम सरकार से ये भी मांग करते हैं साथ साथ कि इन बसों के ऊपर जो ड्राइवर भेजा जाए वो बाकायदा रोडवेज द्वारा टेस्ट दिया हुआ ड्राइवर होना चाहिए, क्योंकि ये अनट्रेंड ड्राइवर हैं। आए दिन ऐसी घटना होती रहती हैं और इसी प्रकार ये इनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये फरार हो जाते हैं, जिससे आम जनता और कर्मचारी को भी और जनता को भी जिसके शोषण हो रहा है और मार खानी पड़ रही है और महकमे की बदनामी हो रही है। आगे जो मान्यवर आपका कदम है वो क्या होने वाला है? आगे ये होने वाला, अगर सरकार ने समय रहते हमारी मांग नहीं मानी गई तो एक हफ्ते के अंदर पहले लोहारू सब डिपो बंद होगा, फिर दादरी डिपो बंद होगा और उसके बाद में पूरे हरियाणा का चक्का जाम किया जाए। आपकी तारीफ महोदय जी। मैं प्रांतीय चेयरमैन रणवीर सिंह गहलोत, हरियाणा कर्मचारी महासंघ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो आपने जो धरना प्रदर्शन दिया, ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में आपकी क्या प्रमुख मांगे थी? देखिए, पिछले 20 तारीख को जिस प्रकार से एक घटनाक्रम हुआ है, एक किलोमीटर स्कीम की बस का जो चालक है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रखा है और आम जनता को पहुंचा है जी, उसमें सरासर वो ड्राइवर है अपने जो रोडवेज का परिचालक है उसको जान से मारने की धमकी देता है, गोली मार देने की धमकी देता है। हमारे को मिल रही है सर वो धमकी? हाँ, वो सभी को इस प्रकार से ये जो गुंडागर्दी जो हो रही है, इसको हमें देखते हुए आज लोहारू डिपो और दादरी डिपो के यूनियन के नेता आकर के आज ये एक परिवहन मंत्री को ज्ञापन सौंपा है हमारे एसडीएम के माध्यम से, क्योंकि जी यहाँ का मुखिया है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होता है वो उसका तहसील का मालिक है, तो एसडीएम के माध्यम से ये परिवहन मंत्री को जाएगा। और जो परिवहन मंत्री ने अपने जो बयान दिए हैं कि फलाने बस के चालक को बर्खास्त कर दिया, ठेका भी रद्द करने की बात की, ठेका भी रद्द कर दिया गया है, उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए हैं, केस भी मतलब तमाम का तमाम ये सब मतलब गुमराह करने वाली बात है। ना तो उनको आज तक गिरफ्तार किया गया है और ना ही उस बस का कोई ठेका रद्द किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए रोडवेज का कर्मचारी पूरे रोष में है, इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको उचित कार्रवाई की जाए और उस बस का ठेका रद्द किया जाए। सर, उसकी जो ड्राइवर की जो एफआईआर है वो राजस्थान में हुई है या फिर हरियाणा में हुई है? उसकी एफआईआर राजस्थान में पिलानी में हुई है जी, क्योंकि ये घटना जो घटी है वो राजस्थान में पिलानी में घटी है, क्योंकि वो गाड़ी को छोड़कर फरार जो हुआ है वो वहीं से हुआ था ड्राइवर।
तो ये पिलाने की घटनाक्रम है और पिलाने में इसकी FIR हो रखी है। तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक कुछ भी, ना तो उसको मतलब गिरफ्तार किया गया है, ना उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है, ना ही उस बस का माननीय परिवहन मंत्री के कहे अनुसार उसका ठेका रद्द किया गया है। आपके जो कमेटी है वो पिलानी जो SHO है उनसे भी मुलाकात हुई आपकी? हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। वहाँ पर हमारे महाप्रबंधक और यातायात प्रबंधक वहाँ गए थे, उन्होंने उनसे मुलाकात की है और उनसे वो मुकदमा दर्ज करवाया है, लेकिन आगे कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। तो ये इस बात को देखते हुए आज ये आपातकाल बैठक बुला करके और शीघ्र ही मतलब ये ज्ञापन सौंपा है और 1 हफ्ते का समय दिया गया है। अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारा विभाग या हमारे जो परिवहन मंत्री इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो ये मामला डिपो सब डिपो स्तर का ना होकर के हरियाणा स्तर का भी हो सकता है। धन्यवाद सर।